हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी नई न्यूज़ निकल कर आई है कि इंडिया फिर से 54 नए चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने जा रहा है इंडिया में। तो ये हम लोग टाइम एंड अगेन देखते आ रहे हैं कि इंडिया चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। न्यूज़ निकल कर फिर से आई है, लेकिन ये न्यूज़ बार बार आ ही रही है। ये चौथी बार ऐसी चीज़ होगी कि चाइनीज़ ऐप को इंडिया में बैन किया जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहली चीज़, ये न्यूज़ में आया क्यों? तो न्यूज़ में इसीलिए आया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ये फिर से कहा है कि हम लोग चाइनीज़ ऐप जो 54 है उनकी लिस्ट जारी की है कि इन्हें हम बैन करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्टेटमेंट थी। और स्पेसिफिकली इस लिस्ट में ये चीज़ देखी गई है कि जो कैमरा ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि कैमरा से रिलेटेड हैं। जैसे हमने कैम स्कैन देखा था। उसके बाद कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कैमरा के पिक्चर क्वालिटी और बाकी चीज़ें इन्हेंस करते हैं, तो वो भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उन ऐप्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इन ऐप्स की एक्सेस डायरेक्टली आपके फाइल्स तक होती है, आपकी गैलरी तक होती है और वहाँ से डेटा ब्रीच बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड क्या है? गेमिंग ऐप्स है। अब गेमिंग ऐप्स बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जिसमें कि आपको पेमेंट भी करना पड़ता है, पेड ऐप्स हैं। तो वहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, आपकी कार्ड की डिटेल्स है, आपकी यूपीआई आईडी की डिटेल्स है, बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पर भी आपकी चोरी की जा सकती है। वहाँ पर उसे साइफन ऑफ किया जा सकता है। प्लस क्या है? वीडियो एडिटिंग ऐप्स भी इसमें हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है 54 चाइनीज़ ऐप्स की, जिसमें कि बेसिकली इन 3 फील्ड से रिलेटेड ऐप्स को टारगेट किया गया है जिनको कि इंडिया में बैन किया जाने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ज़रूरत क्या है इसकी। तो सबसे पहली चीज़, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। तो जो भी डेटा आप लोग उस ऐप में फीड करते हैं वो डेटा स्टोर होता है जाके चाइनीज़ सर्वर में, और यहाँ पर ये डेटा साइफन ऑफ करके उस पर फिर बड़े बड़े चाइनीज़ डेटा साइंटिस्ट सारा कुछ एनालाइज कर लेंगे। आपकी किस चीज़ की आदत है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा रुचि है, कहाँ पर आप जाते हैं, किस तरह की फ़ोटोज़ आपकी गैलरी में, उन सब चीज़ों से आपकी पूरी बिहेवियरल मैपिंग की जाएगी। यहाँ तक कि फ़ोटो गैलरी से और डेटा से निकाल कर आपके धर्म तक को पता किया जा सकता है वहाँ पर। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आधार कार्ड का, अपने पैन कार्ड का, इन सब चीज़ों की भी फ़ोटोग्राफ्स अपनी गैलरी में रखते हैं। और ये ऐप्स जैसे ही आपकी गैलरी की एक्सेस पाती है तो उनकी एक्सेस तो उन सब चीज़ों तक भी पहुंच गई। अब सोचिए कि ये कितना रिस्की काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर फिर आपकी बिहेवियरल मैपिंग करने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि आपकी इंटरेस्ट वगैरह, आपकी रिलीजन वगैरह पता करने के बाद टारगेटेड मैसेज भेज सकते हैं जिससे कि अफवाहें फैलाई जा सके और इंडिया में अनरेस्ट, अराजकता फैलाई जा सके, जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी। और इसीलिए गवर्नमेंट को ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन टाइम एंड अगेन चाइना भी नए नए हथकंडे अपना रहा है। अब यहाँ पर स्पेशल केस अगर देखें, स्पेशली बात करें सी लिमिटेड की। सी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सिंगापुर में बेस्ड है। सिंगापुर की कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर यानी कि मोबाइल ऐप्स ही बनाती है, कैमरा से रिलेटेड, गेमिंग ऐप से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड। और फिर अब बात आती है कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है तो इंडिया को इस पर बैन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड है कि ये सिंगापुर रिलेटेड तो है, सिंगापुर के सिटीजन की कंपनी तो है, लेकिन वो चाइनीज़ बॉर्न पर्सन है जिसने कि सिंगापुर की सिटीजनशिप ले रखी है, बॉर्न एंड ब्रॉट फ्रॉम चाइना है इसका फाउंडर इस कंपनी का। और ये क्लोज नेक्सस में, क्लोज कोल्यूशन में, बहुत गहरे रिश्ते हैं इसके चाइनीज़ गवर्नमेंट से और चाइनीज़ पीएलए आर्मी से। तो उसके कारण ये क्या है, दिखावे के लिए तो ये सिंगापुर में बैठे हुए सिंगापुर के सिटीजन हैं, लेकिन डेटा कलेक्ट करके अभी भी वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है काफ़ी आसानी से। क्योंकि जब इस कंपनी का मालिक ही चाइनीज़ है तो फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट को सोचना क्या है। और ऐसे लोगों को चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत तरीके से खुद ही तैयार करती है कि दिखावे के लिए वो एंटरप्रेन्योर है,
सिंगापुर बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, यूएस बेस्ड है। जूम मीटिंग का जो ऐप था उसके भी जो फाउंडर थे वो तो अमेरिकन सिटीजन थे, लेकिन डेटा कहाँ पहुँच रही थी? चाइना। तो ये चीज़ें भी एक देखने की चीज़ है, और इसी के कारण इसे स्पेशल केस मानते हुए टारगेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है कि बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ऐप थे जिन्हें कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो चाइनीज़ ऐप के नाम बदल कर रीब्रांड करके उसे रीलॉन्च कर दिया गया, फिर से मार्केट में उतार दिया गया। जैसे हम लोग महिंद्रा के केस में देख रहे हैं ना कि ट्यूबिट 300 चल नहीं रही थी तो उसको बोलेरो नियो बनाकर निकाल दिए। तो वही चीज़ चाइना भी कर रही है, वो भी क्या कर रही है, पुराने ऐप को नया नाम देकर फिर से रिलॉन्च कर रही है, तो उसके कारण भी दिक्कत है। तो वैसे ऐप्स को भी टारगेट किया जा रहा है। और अब अगर बात करें कि हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, तो सबसे पहला बैन लगाया गया था 59 ऐसे मोबाइल ऐप्स पर जून 2020 में, जो कि गलवान के इंसिडेंट के बाद लगाया गया था। और उसके कुछ ही दिनों बाद सितंबर 2020 में फिर से 118 मोबाइल ऐप को बैन किया गया था। और ये सारा कुछ इंटेल था हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि ये लोग ऐसे डाटा साफनिंग ऑफ कर रहे हैं, डेटा बाहर भेज रहे हैं, और उससे हमें किस किस तरह के नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। और जो लेटेस्ट था वो था 43 मोबाइल ऐप्स का बैन, जो कि हुआ था नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 में ये चीज़ की गई थी बैन। और अब लेटेस्ट जो है 54 मोबाइल ऐप्स का फिर से यहाँ पर बैन होने वाला है। और ये चीज़ें इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, देखिए सबसे पहले क्या है कि 14-15 राउंड कमांडर लेवल की मीटिंग के इंडिया के साथ हो चुके हैं गालवान इशू पे, कोई रिजल्ट निकल कर आ नहीं रहा है। उसके बाद सीपैक पर अभी लेटेस्ट पीओके के संदर्भ में चाइना ने जो स्टेटमेंट दी वो इंडिया के हितों को कम्प्लीटली नकारते हुए दे दी है। ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाल ही में अभी चाइनीज़ पीएलए इंटर कर गई थी अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से एक यंग बच्चे को उन्होंने उठा लिया, किडनैप कर लिया, 2 दिन तक उसके लिए भी डिनाई करते रहे, बाद में फिर उसे वापस कर दिया। तो चाइना का एग्रेसिव पोस्चर बना हुआ है, और चाइना के एग्रेसिव पोस्चर को काउंटर करने के लिए वहाँ पर उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे हैम्पर अगर किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा। क्योंकि देखिए अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई भी कंट्री जो है ना बहुत हद तक रिलक्टेंट हो जाती है कि चलो ये चीज़ छोड़ा जा सकता है, दिया जा सकता है, जाने दिया जा सकता है, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान इधर हमें अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हो रहा है। तो वही चीज़ इंडिया करेगी। देखिए ऐप से बहुत कमाई होती है चाइना की, और उसी के कारण यहाँ पर चाइना के ऐप्स को अगर बैन किया जाए तो वो इंडिया की बात सुनने को राजी हो सकता है। और ले देकर अभी तक अगर हम लोग हिसाब किताब निकालें तो यहाँ पर टोटल 250 ऐप लगभग बैन हो चुके, उसमें से बहुत सारे रिपीटेड भी हैं, बहुत सारे रीब्रांडेड भी हैं, लेकिन फिर भी अगर कम भी कर लिया जाए तो 200 ऐप तो ज़रूर होंगे। उससे चाइना को एक बहुत आर्थिक नुकसान पहुँचेगा। और ये चीज़ इंडिया अगर करती है तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होगी सो होगी। दूसरी चीज़ क्या होगा कि चाइना की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, तो चाइना फिर बात करने की टेबल पर उतर कर आएगा, इंडिया के साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे आर्थिक नुकसान झेलना अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। कोविड पैंडेमिक के बाद से, एक्सपोर्ट कम होने के बाद से वैसे ही उसकी हालत खस्ता है, तो उसे आर्थिक नुकसान झेलने की अभी ताकत है नहीं। प्लस क्या है, उनकी बीआरआई फेल मार रही है, उनकी सीपेक फेल मार रही है, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सारी जगहों से उनकी रिपेमेंट सर्विस नहीं हो पा रही, तो ऑलरेडी वो परेशान है। प्लस क्या है कि इंडिया अगर ऐसे ऐप्स को बैन करती है तो इंडिया में बने हुए इंडियन ओरिजिन के ऐप्स को भी एक खुला मार्केट मिल सकता है, इंडियन ऐप्स भी मार्केट में आगे बढ़ सकती है, ये भी एक फ़ायदा होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए
2023 के एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटोलॉजी ने अनाउंस कर दी है, जो कि 28 मार्च से चालू हो रही है 2022 से। ये ऑफलाइन बैच होगी जिसमें प्री कम मेंस का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर, या हमें इस लैंडलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पर विजिट करके वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या मेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी प्रोवाइडेड है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारी वेबसाइट की एड्रेस है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।